अब इसको आपको लोग आरवीएनएल से जोड़ दें। सर आईआरएफसी आरवीएनएल ने अपना काम बेखूफी आगे कर दिया है, उन्होंने बेहतरीन जिस तरीके से। अब वो देखेगा कि कौन इसके पात्र हैं, यानी कि आईडीपीआई बैंक को खरीदने के लिए 5 से 6 अपना स्टेटमेंट दिया है कि वित्त वर्ष 2022 में ये करीब 78% का ना जो स्वदेश में है कि अब अगला चरण होगा। तो यानी कि जब अगला चरण होगा तो अब क्या होगा, शेयर सुस्ती दिखाएगा, करीब ये गिर सकता है। मार्केट में कुछ दिखाकर कुछ बताकर उसकी साइकोलॉजी को बिना समझे हमने उसमें से पैसा हम कैसे कमा लेंगे, हमें कोई भी सीधे सीधे कोई लड्डू नहीं देगा। भी हुआ है, लेकिन ये देखने को मिला है कि जो 9 लाख स्कूटर है उसमें से 80% तो घर पर ही अपने जो चार्जिंग कर लेते हैं अपने स्कूटर को। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर BEL की, और बात करेंगे जो प्राइवेट की सूची में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है जिसका नाम है आईडीपीआई बैंक। उसके बारे में एक रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि पहली वाली रूपरेखा जो हमने तैयार की थी वो यहाँ तक के सीमित थी, और जो मैंने आपको लॉन्ग अवधि का एक नज़रिया बताया था कि 1 से 1.5 साल तक के इस शेयर में हमें वेट करना पड़ेगा, वो वीडियो किसने देखी है, क्योंकि वो बीते दिनों ही मैंने वो वीडियो बनाई है। उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे जिस तरीके से रेलवे में विकास हो गया, करीब 32 जो स्टेशन हैं उसके लिए एक अनुबंध दिया जा रहा है जो करीब 12,461 करोड़ रुपए का। उससे किन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे सर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि जिस तरीके से EV सेक्टर जो है ना तेज़ी के साथ ग्रोथ की नज़रों में हमें दिख रहा है, जिसमें दोपहिया वाहन जो हैं ज़्यादा तेज़ी के साथ हमें दिखते जा रहे हैं, और करीब 9 लाख जो EV स्कूटर है उसका पंजीकरण भी हुआ है। लेकिन ये देखने को मिला है कि जो 9 लाख स्कूटर है उसमें से 80% तो घर पर ही अपने जो चार्जिंग कर लेते हैं अपने स्कूटर को। यानी कि जिस तरीके से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश में लगे हुए हैं, जिसमें करीब 5 से 25% ही इस्तेमाल हो रहा है, 5 से 25% ही इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि जितनी भी चार्जिंग स्टेशन वाली जो कंपनियां हैं उनके अंदर ग्रोथ नहीं देखी जा रही है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब 9 लाख स्कूटर पंजीकरण हो चुके हैं जिसमें से 80% तो फिर घर पे चार्ज हो रहे हैं, इसका मतलब लोगों को ज़्यादा अपने घर पर गाड़ी को चार्ज करने का मौका मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आगे जाकर जो चार्जिंग स्टेशन वाली जो कंपनी है उसमें थोड़ा हमें विलंब करना पड़ेगा। इसके अंदर सारे कंपनी आ सकती है, टाटा पावर भी आ सकती है, इसके अंदर जितनी भी तेल की कंपनी ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही हैं, अदर कंपनियां भी कर रही हैं, तो उनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब वो ये चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक स्कूटर अपनी जगह ही सीमित हो जाता है, इसलिए वो घर पहुंचकर चार्ज हो जाता है, लंबी दूरी तक के चार्ज नहीं होते। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, इससे जब लंबा सफ़र तय किया जाएगा वो होगा सर कार से। तो कहीं ना कहीं जो चार्जिंग स्टेशन है, अब ये कार जब ज़्यादा बिकती जाएगी तो कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है चार्जिंग स्टेशनों की बढ़ती जाएगी। ये रिपोर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमें चार्जिंग स्टेशनों वाली चीज़ों में और इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ों में अभी दिमाग नहीं लगाना है इस साल, क्योंकि ये 5 से 25% का जो रेशो निकल कर आया है ये दर्शा रहा है कि अभी पूर्णतया इसमें अभी लोग जागरूक नहीं हो। कम से कम 5 से 10 साल इसमें लग सकते हैं जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिक कार आती रहेगी उसके बाद ज़्यादा आपको इफेक्ट फिर इन शेयरों पे लगा लेना चाहिए। अब एक और बात करेंगे सर, आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमें कुछ दिखा दिया जाता है या हमें कुछ दिखाकर कोई हमें कमाने का मौका देगा कि कभी? आप ये बताओ, अगर आपको शेयर मार्केट में कुछ दिखाकर कुछ बताकर उसकी साइकोलॉजी को बिना समझे हमने उसमें से पैसा हम कैसे कमा लेंगे, हमें कोई भी सीधे सीधे कोई लड्डू नहीं देगा। मैं आपको बता दूं, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं सर, क्योंकि यहां पर अब शॉर्ट टर्म वाली चीज़ जो है आईडीपीआई बैंक में ख़त्म हो चुकी है। बीते दिनों मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बता दिया था कि सरकार अपना इसके अंदर से स्टेक सेल करना चाह रही है और LIC भी स्टेक अपना सेल करना चाह रही है, जिसकी वित्तीय बोली, वीडियो दोबारा देखना मेरी लगातार, वित्तीय बोली मार्च में स्टार्ट होगी।
पहले चरण जो क्या था, इसके अंदर अभिरुचि पत्र था। जो रुचि पत्र था ना, दीपम को सौंपे जा चुके हैं। अभी की ये न्यूज है, यानी कि 5 से 6 रुचि पत्र जो है आ चुके हैं दीपम के पास। अब वो देखेगा कि कौन इसके पात्र हैं। यानी कि आईडीबीआई बैंक को खरीदने के लिए 5 से 6 रुचि पत्र मिल चुके हैं। जो 7 जनवरी को इन पत्र लेने की एक डेट थी वो समाप्त हो गई है। अब अगला चरण के लिए वेट करना पड़ेगा। अब ये न्यूज में है कि अब अगला चरण होगा, तो यानी कि जब अगला चरण होगा तो अब क्या होगा, शेयर सुस्ती दिखाएगा, करीब ये गिर सकता है शेयर आईडीबीआई बैंक। मैं आपको बता दूं, जो भी इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी वो 2024 यानी वित्त वर्ष 2024 में ये हिस्सेदारी को बेचने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। अभी क्या चलेगा, 2023 2024 में होगा, यानी कि 1 से 2 साल है हमारे पास, और 2 साल में फिर शेयर ऐसे भागेगा। मैंने कहा था कि जहाँ तक के शेयरों की एक चीज़ हमें आंकनी पड़ती है ना, उसे वहाँ आंक लेना चाहिए, न्यूज ही बता देती है। तो यहाँ पर हमें अपने प्रॉफिट को देखना बनता था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर को लिया था तो उसकी समय सीमा यहाँ ख़त्म है, और अब लॉन्ग टर्म की समय सीमा यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर आपके पास 1 से 2 साल हैं तो आईडीबीआई बैंक हमारे लिए अच्छा हो सकता है। मैं किसी को खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं सर, किसी को बेचने के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी को होल्ड के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी को प्रॉफिट के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक सिचुएशन के अनुसार मैं वीडियो बनाता हूं। जब 5 से 6 अभिरुचि आ गई ना इनके पास कि भाई हम खरीदेंगे, तो इसके अंदर 5 इक्विटी फर्म जो है, निजी इक्विटी फर्म है, वो इसको खरीदना चाहती है, लेकिन कंसोर्टियम के तहत। कंसोर्टियम के तहत का मतलब इसमें क्या होता है सर, 4-5 मिलकर एक ही कंपनी में वर्क करते हैं, या किसी भी चीज़ को काम को पूरा करने के लिए 4-5 कंपनी आपस में मिल जाती है, वो 5 हो रही हैं। लेकिन सरकार कह रही है भाई 4 सदस्य चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर भी अब छाटा जाएगा। अब आरबीआई देखेगा कि इसके अंदर जिन्होंने भी अपनी बोलियां लगाने के लिए रुचि पत्र दिया है वो इसके वाकिफ हैं, यानी इसमें वो लाजमी पूर्णतया अपनी प्रक्रिया को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर भी अब समय लगेगा। तो ये अब आपके मन से खेला जाएगा। ध्यान रखना, आईडीबीआई बैंक अब आपको थोड़ी तेज़ी दिखा सकता है, लेकिन गिरने के आसार इसके आईडीबीआई बैंक के बन रहे हैं। देखो सर, जब चीज़ प्राइवेट का नाम आ रही है ना, तो सबके जुबा पे हो रहा है कि ये प्राइवेट हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन होने की प्रक्रिया तो लंबी है ना। होने की प्रक्रिया ये लंबी है, और वित्त वर्ष 2024 में ये प्रक्रिया पूरी होगी। ये आपको समझना पड़ेगा सर, क्योंकि इसके अंदर अभी पहला चरण हुआ है, दूसरे चरण का इंतजार है, फिर वित्तीय बोलियां मार्च में बुलाई जाएगी, उसके भी 9 महीने बाद फिर पता लगेगा कि किस किस ने कितनी बोलियां बुलाई हैं। ये रूपरेखा जो न्यूज़ में आती है ना, कभी गलत नहीं होती सर, मैं बता दूं। ये वित्तीय बोलियों वाली न्यूज़ ना, ये कम से कम 8 से 9 महीने पहले आ चुकी थी, और तब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर उछाल आएगा। 59 से 60 रुपये तक ये शेयर जा सकता है, और इससे ऊपर भी ये आगे जाएगा। अभी इसकी उम्मीद मुझे नहीं लग रही है। मुझे इसकी उम्मीद इसलिए नहीं लग रही है कि एक बिल्कुल एक अच्छी तरीके से बता दिया है कि अब इसके अंदर चरण शुरू होने वाले हैं, और एक वैश्विक बैंक है इसके अंदर बोली लगाने के लिए आया है सर, और एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था भी इसके अंदर बोली लगाने के लिए आ रही है। अब 4 समूह इकट्ठा होकर इस बैंक में बोलियां लगाएंगे, लेकिन इसके अंदर हो रहे हैं 5। सरकार कह रही है कि हमें तो सिर्फ 4 चाहिए, तो इसके अंदर अभी मामला आगे जाकर आपको और लंबित होता हुआ दिखाई देगा, यानी प्रक्रिया पूरी अंदर चलती रहेगी। शेयर प्राइस में आपको कुछ उछाल कुछ गिरावट के साथ हृदय टूटते हुए नजर आएंगे, यानी कि इसके अंदर से 61% का जो अपना स्टेक है ना, LIC और सरकार बेचना चाह रही है। अब इसकी पहला चरण हो गया है। अब किसी चीज़ का चरण होते हैं तो फिर चरण के हिसाब से शेयर भागता है सर। तो अब इसके अंदर मार्च तक के आपको तेज़ी के संकेत मिलेंगे, और उसके बाद फिर 1 से 2 साल आपको देने पड़ेंगे इसके अंदर। और किसी की भी जल्दीबाजी वीडियो मत आना कि वो कहेगा बस खरीद लो प्राइवेट हो जाएगा, होगा आगे। अगर 2 साल का टाइम है आपके पास, तब इसके अंदर आपको सुनहरे अवसर देखने पड़ेंगे। अब इसके अंदर होगा, करना क्या है, इसके अंदर सर गिरते ही सिप लगानी शुरू कर देनी चाहिए, और यहाँ से शेयर को अब कम से कम 35 से 40 रुपये मानकर चलना चाहिए हमें, क्योंकि ये थोड़ी सी गिरावट कर सकता है आगे जाकर। तो अपनी स्थितियों को और ज़्यादा मजबूत कीजिए, और जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है उसमें घुसिए, उसके अनुसार अपनी प्रणाली को बनाइए। जिस तरीके से मैंने कल आपको जेपी एसोसिएट के बारे में, जेपी पावर के बारे में बता दी कि जेपी एसोसिएट जिस तरीके से दिवालिया प्रक्रिया, जिस तरीके से अपनी पेमेंट को डिले कर रहा है, उसकी वजह से जेपी पावर भी उसके साथ ही आ रहा है, क्योंकि दोनों कंपनी तो सहायक है ना सर। अब ये तो नहीं सकता एक कंपनी भाग रही दूसरी कंपनी भागे ना,
मामला है इसके अंदर दिवालिया प्रक्रिया का। एक आईसीआई की तरफ से था और एक एसबीआई की तरफ से। कल की वीडियो जाकर देख लेना, जेपी एसोसिएट और जेपी पावर मैंने बना रखी है पूरी रूपरेखा, उसके अनुसार आज शेयर ने काम करते हुए आपको दिखाया। अब बात करेंगे सर बीईएल की, और बीएल की बात इसलिए भी करेंगे सर, रक्षा का तो एक शेयर है जिसके अंदर ये डिफेंस में बहुत ही ज़्यादा अपने को मजबूत कर चुका है। इनके एमडी जी ने अभी एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि वित्त वर्ष 2022 में ये करीब 78% का ना जो स्वदेशी उत्पाद होता है उसके अंदर टर्नओवर करने के लिए ये इन्होंने अपने को सक्षम कर लिया है। यानी कि 78% का टर्नओवर इनका अपने स्वदेशी उत्पाद से आ रहा है, यानी कि अपना बनाकर ये 78% का ये अपना एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जिस तरीके से आत्मनिर्भर सरकार का हमारा एक उद्देश्य है, तो उसके अंदर जितनी अपनी इंडिया की कंपनी अपना आप ही प्रोडक्ट बना रही है और अपना आप ही डिफेंस को दे रही है, अपना आप ही जो यहाँ के नागरिक हैं उनके लिए भी ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए सर, ये लड़ाकू विमान के साथ साथ डीआरडीओ के द्वारा निर्मित आकाश मिसाइल प्रणाली के लिए भी ये वर्क कर रहा है। अपने काम को ज़्यादा उजागर करने के लिए निर्यात भी कर रहा है, जिसके लिए इनके पास ना ऑर्डर बुक 278 मिलियन डॉलर की है, जिसमें फ्रांस भी है सर, जर्मनी भी है, अमेरिका भी है, और आपको और लगेगा ये चीन को भी अपना निर्यात करता है। तो ये बीएल जब चीन को भी निर्यात कर रहा तो ये छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं सर। और इस तरीके से काम कर रहा है कि डिफेंस के साथ साथ जो इंडिया के नागरिक हैं उनके लिए दोपहिया वाहन में, उनके लिए सोलर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए काम करता है। स्मार्ट सिटी है ना, उसके लिए भी ये काम कर रहा है सर। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। सारी रूपरेखा अपने लिए अनुसार बनाई है सर। लिथियम बैटरी के लिए काम कर रहा है, तो आने वाले दिनों में इसके अंदर उजाले हमें देख लेने चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा शेयर है जो इतनी खूबियों के साथ अपने को मजबूत कर रहा है और स्वदेशी ब्रांड बनने में 78% का खुद ब खुद योगदान दे रहा है। अब इनकी जो मुख्य धारा है ना R&D के क्षेत्र में भी चलती जा रही है। ये करना क्या चाह रहे हैं सर, भारतीय कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करके अपनी तकनीक को उच्च तकनीक तक पहुंचाने का प्रक्रिया किसने देखी है, बीईएल ने देखी है। चाहे टैंक में काम कर रहे हो, गोला बारूद में काम कर रहे हो, और ये अपने को अच्छे से अच्छे पिस्टल होते हैं ना सर, उसके अंदर भी ये काम करते हैं। तो ये डिफेंस के साथ साथ अपने नागरिकों के लिए भी प्रोजेक्ट अच्छे बना रहे हैं, जिसकी इनकी रूपरेखा आने वाले दिनों की बनती जाएगी। तो ध्यान रखना, 78% का इन्होंने टर्नओवर जो कर लिया स्वदेशी उत्पाद से किया, जो अब ये 15,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर आ चुका है। बहुत ही बेस्ट ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ के अनुसार आपको बीएल देख लेना चाहिए। अब बात करेंगे जिस तरीके से सरकार ने यानी कि रेलवे ने ना एक अनुबंध दे दिया है। कितने रुपए का दिया है सर ऑर्डर, 12,061 करोड़ रुपए का जो कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, उनको ऑर्डर दे दिया है कि 32 स्टेशन जो इंडिया के उनको पुनर्विकास करना है, यानी कि उन्हें बहुत ही बेहतरीन बनाना है। तो ये इनकी ये अमाउंट है 12,461 करोड़ रुपए की है। अब इसको लोग आपको IRFC से जोड़ देंगे, अब इसको आपको लोग RVNL से जोड़ देंगे। सर IRFC RVNL ने अपना काम बेखूफी आगे कर दिया है। उन्होंने बेहतरीन जिस तरीके से RVNL ने मालदीप, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग या अदर जो प्रोजेक्ट इसने पकड़े RVNL ने, वो अपनी तेजी उस अनुसार दिखाएगा। IRFC जिस तरीके से RVNL को भी अपना पैसा देता है तो वो अपने तरीके से अपने काम को करेगा। लेकिन इस न्यूज़ से आपको IRFC और RVNL को बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन लोग आपको जोड़कर दिखाएंगे। इस न्यूज़ से आपको जोड़ना चाहिए IRCTC और जोड़ना चाहिए रेलटेल को। क्यों जोड़ना चाहिए सर, जब 32 स्टेशनों में इस तरीके का पुनर्विकास का काम होगा, और आपको बता दूं 32 स्टेशनों में कहीं भी जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसमें कहीं भी IRFC और अपना RVNL का नाम नहीं है, बल्कि वो प्राइवेट जो सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर जो करते हैं, काम करते हैं, उनका नाम है जो इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। किसी भी तरीके से इस न्यूज़ से हमें IRFC और RVNL को नहीं मिलाना है। और मैंने आपको पहले कहा था कि IRFC जिस तरीके से हमें डिविडेंड के माध्यम से देखना चाहिए, बस वही विशेषता है। क्योंकि ये शेयर पता नहीं सर ये 20-25 में फिर आ जाए,
क्योंकि शेयर अच्छा है और जब शेयर अच्छा हो तो हम ज़्यादा खरीदारी करते हैं। तो इस न्यूज़ से बिल्कुल भी हमें एक तो IRFC को नहीं जोड़ना है और RVNL से नहीं जोड़ना है। 32 स्टेशनों का पुनर्विकास तो होगा, लेकिन किसी में भी जो कॉन्टैक्ट है ना, तो ये IRFC और हमें RVNL का नहीं दिख रहा है। तो वो जितनी निजी हैं कंपनियां उनको दिया गया होगा। लेकिन एक आपको बात बताओ, जब 32 स्टेशनों में इस तरह का काम होगा तो वहाँ पर सबसे अच्छा वर्क कौन करेगा फिर तकनीक में? रेलटेल करेगा वाईफाई के लिए। रेलटेल का तो काम चलेगा ही सर, रेलटेल तो पकड़ेगा इन चीज काम को। और एक काम करेगा इसके अंदर IRCTC आपको पता है इनके साथ साथ रेल नील टिकट बुकिंग। तो यहाँ पर 2 कंपनियों को इस योजना से फायदा होगा। लेकिन ये बड़ी दूर की बात है कि भाई ये तो अभी अनुबंध दिया है, तो ये इसमें काम चलेगा। जब किस तरीके से 32 स्टेशन को संवारा जाएगा तो कम से कम 2-3 साल तो इस काम में लगेंगे। लेकिन फिर भी इस न्यूज़ से हमें IRFC और RVNL को नहीं देखना है, IRCTC और हमें रेलटेल को देखना है। क्योंकि न्यूज़ जो है ना शुरू में तो हमें चमका देती है, भाई न्यूज़ आ गई तो भाई अब शेयर भाग गया, लेकिन बाद में फिर वो ढीला होती हुई दिखाई देती है। जिस तरीके से IRFC अब एक जगह अटका पड़ा है। तो अपनी रूपरेखा को सर अपने अनुसार बना लीजिए। BEL को मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा ये शेयर है, जिस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं इसके काम को देखते हुए चलते जाइए। IDBI बैंक में अब शॉर्ट टर्म खत्म हो चुका है, लॉन्ग टर्म अब इसके अंदर शुरू हो गया। क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं अभी पहला चरण हुआ है, दूसरा चरण होगा, फिर वित्तीय बोली मार्च में होगी, फिर उसके 2024 में ये सारी चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं हमें IDBI बैंक से अब थोड़ा विलंब वाला काम, ये तो नहीं कह रहा कि मैं बेकार है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा बड़े लंबे समय के लिए काम हो गया है। लेकिन इसके अंदर गिरते ही अगर अपने शेयरों को थोड़ा सा और सिप करके लिया जाए तो फिर वहाँ पर ये बेस्ट होगा। और ये पता है इसके अंदर न्यूज़ के अनुसार तो ये तेज़ी आपको दिखाएगा आने वाले दिनों में, जिस तरीके से इसके अंदर चरण होते जाएंगे। तो सर सारी रूपरेखा को अपने अनुसार बना लीजिए और मेरी वीडियो के माध्यम से साइकोलॉजी पैदा कीजिए। क्योंकि मैं किसी को भी खरीदने और बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ। इस रूपरेखा के अनुसार अपने अनुसार ही अपनी दृष्टि बनाइए, बल्कि मेरे कहने पर सिर्फ अपने माध्यम से अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।